दोस्तों माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको Y81 या Y71 इन दोनों का जो है यूनिट चेंज करना सिखाएंगे। इन दोनों के यूनिट चेंज करने का तरीकाकार बिल्कुल सेम सेम है। वैसे तो वीवो के अक्सर मोबाइल फ़ोन का तरीकाकार सेम सेम है, बट ये जो मोबाइल फ़ोन है ये इनकी तो बनावट भी बिल्कुल एक जैसी है। तो सबसे पहले हमें इसका बैक कवर उतारना होगा। उसके लिए यहाँ पर इसका जो आप देख रहे हैं सिम एंड मेमोरी कार्ड होल्डर, इसको बाहर निकालना होगा। अब इसके हम ये जो बिरूनी केसिंग है इसको उतारते हैं, यहाँ से ज़ोर लगाकर चारों तरफ से पीछे का इसका जो बैक कवर है इसको उतार देंगे। इसमें ज़ाहिर है कि आपको कुछ ज़ोर तो लगाना पड़ेगा एहतियात से। उसके बाद नाज़रीन हमें बैटरी की स्ट्रिप उतारनी होगी और बैटरी को बाहर निकालना होगा। अब ये स्ट्रिप जो है इसको भी उतार दीजिए, ये लीजिए जी। अब हमने इसको गर्म करना है, गर्म करने के बाद हम इसको रिमूव कर देंगे। तो उसके लिए देखिए मेरे पास एक जो हीटर है इसके ऊपर मैं रख देता हूँ। इस हीटर जो है इसको LCD टच सेपरेटर कहते हैं। इसका मुकम्मल तारीफ की वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। अगर ये आपके पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते, फिर भी कर सकते हैं। आप वैसे ही जोर लगाएंगे फिर भी ये उतर जाएगा। अगर आप इसको जो हॉट एयर गन से हीट कर लेंगे अपने मोबाइल फ़ोन को तो फिर भी उतर जाएगा। ये लीजिए नाज़रीन, तो देखिए काफ़ी गर्म हो चुका है। अब बिल्कुल आसान है क्योंकि ये टूटा हुआ है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। किसी एक तरह से आपने सिर्फ एक्सरे पेपर जो है इसके अंदर डालना, क्योंकि ये पहले भी चेंज हुआ तो इसलिए बड़ी आसानी से उतर गया। अगर ना भी पहले चेंज हुआ तो फिर भी ये ऐसे ही आसानी से उतर जाना था। नीचे से भी चिपका हुआ है और ज़्यादा सब कुछ हमें सेलेक्ट करना होगा। बोर्ड के अलावा सब कुछ सेलेक्ट करना होगा, फिर इसको ऊपर को खींचना होगा। ये लीजिए ना, बहुत ही आसानी से हमारा उतर गया। अब इसकी यहाँ पर हम सफाई करेंगे अच्छे तरीके से। जितना भी एडहेसिव केमिकल है सारे का सारा उठाएंगे, एक ज़र्रा भी नहीं उठाएंगे। यूँ समझ लिए कि हम इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जाम करेंगे कि हमें एक भी छोटा सा ज़र्रा नज़र ना आए, क्योंकि अगर छोटा सा भी ज़र्रा नज़र आ जाए ना केमिकल का तो फिर वहाँ से वो टच ऊपर को उठ जाता है। तो इसलिए इस बात का आपने ख़ास 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 ख्याल रखना है कि एक भी ज़र्रा यहाँ पर ना बचे। आप कपड़े के ऊपर MBC डालिए या थिनर डालिए या पेट्रोल कुछ डालिए और यहाँ से इसकी सफाई करनी शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बेहतरीन सफाई हो चुकी है। यहाँ पर किसी भी तरह का ग्लू नहीं है, ये साफ़ और शफाफ निकल चुका है। ये हमारा नया यूनिट है, इसको हमने लगाना है। तो इसको पहले टेस्ट करना ज़रूरी होता है ताकि हमें पहले ही पता चल सके कि आया ये ठीक है या नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि लगाने के बाद पता चले कि ये तो सही नहीं है। तो चलिए हम इस यूनिट को लगाते हैं। मोबाइल फ़ोन को अपने सामने रखिए, ये सुराख नज़र आ रहा है, इसके अंदर से जो है इसकी स्ट्रिप को डाल दीजिए। स्ट्रिप को डालने के बाद यूनिट को अपनी जगह के ऊपर रख दीजिए। अब सबसे पहला काम जो यहाँ पर आपने करना है ना, वो ये है दोस्तों कि आपने चारों तरफ से यहाँ से देखना है कि क्या ये बैठा हुआ है। इस तरफ से भी देखना है कहीं से ये उठा हुआ तो नहीं है ऊपर को। यहाँ से भी देखिए कहीं से उठा हुआ तो नहीं। इस तरफ से अब देखिए आप कि बैठा हुआ है, यूँ देखिए अब ये बैठा हुआ है, कहीं से भी उठा हुआ है मैं नज़र नहीं आता। इस तरफ से आप देखते हैं तो ये चारों तरफ से आपने कन्फर्म करना है। अगर ये कहीं से उठा हुआ है ना तो फिर हमने रिस्क नहीं लेना इसको लगाने वाला, क्योंकि इसकी फ़िटिंग नहीं आएगी। ये तमाम तरफ से बैठा हुआ होना चाहिए। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि बैठा हुआ है। अब उसके बाद अगली चीज़ की अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। पहले इसकी स्ट्रिप लगाएं, अब इसके अंदर इसकी बैटरी डालें, यहाँ से इसको पावर ऑन कर दें। पावर ऑन हो गया। अब मैं इसको सीधा करता हूँ, बट यहाँ से एहतियात से यूनिट को भी साथ उठाना है। ये ना हो कि मैं अकेले मोबाइल को उठा लूँ और यूनिट मेरा जो है वो साथ स्ट्रिप की उस पर दबाव आ जाए और वो टूट जाए। तो अब यहाँ पर इसकी हम कुछ बेसिक टेस्टिंग करते हैं इस यूनिट की। उसके बाद अगर ये बिल्कुल ठीक हुआ तो हम इसको यहाँ पर बंद कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। ये लीजिए नाज़रीन, हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन हो चुका है, बट वही मसला कि इसको पासवर्ड लगा हुआ है। यूँ ऊपर को कीजिए तो पासवर्ड मांग रहा है। एमरजेंसी कॉल के अंदर जाकर आप 1 2 3 4 ये जो चीज़ें हैं मुख्तलिफ डायल करके देखते जाइए कि क्या ये काम कर रहा है मुख्तलिफ जगह से इसका जो टच है। अब जो है दूसरा हथकंडा ये है कि इसको ऊपर को करके ये देखिए ये साथ साथ लाइन चल रही है। कहीं पर जहाँ पर ये टच काम कर रहा है ये लाइन साथ ही रहेगी। अगर कहीं पर जो है टच ने काम करना छोड़ दिया तो लाइन जो है वहाँ पर ड्रॉप हो जाएगी। ये देखिए लाइन साथ साथ मेरे हाथ के मूव कर रही है, इसका मतलब कहीं पर भी टच जो है उसने अपना काम नहीं छोड़ा। इसको इस्तेमाल कीजिए। फिर पीछे जाइए, इस तरफ से कैमरा ऑन करके जो है आप मुख्तलिफ टेस्टिंग इसकी करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक करके देखिए, यहाँ पर क्लिक करके देखिए, ये तमाम जगह के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक हो रहा है।
यहाँ से आप मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हुए 2-4 मिनट के अंदर जो है आप टेस्ट कर लें कि क्या टच जो है हर जगह से काम कर रहा है। हर जगह से अगर काम कर रहा हो, जैसा कि यहाँ पर हर जगह से काम कर रहा है, बेहतरीन है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको पक्का किया जाएगा। इसको नीचे रखिए, बैटरी की स्ट्रिप को उतार दीजिए, LCD को भी उतार दीजिए, LCD को बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है एक पेपर लगा हुआ है, इसको हमने उतार देना है। और भी किसी तरह की कोई भी चीज़ यहाँ पर लगी हुई हो ना, तो उसको उतारना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं होती तो बड़ी मामूली है, लेकिन ये फिटिंग के अंदर बहुत बड़ी रुकावट होती हैं। तो अब मोबाइल फ़ोन को अपने सामने रखिए, बिल्कुल सामने, और ये देखिए ये T8000 ग्लू है मेरे पास। इसको मैं सारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर लगा देता हूँ चारों तरफ, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हम लगा दें ना तो इसका भी नुकसान हो जाता है। एक सीध में एक तरतीब से मैं लगाता जाऊंगा, और सिर्फ इतना ही लगाऊंगा कि ये जो किनारी है इसके अंदर ही रहे, इस किनारी से जो है बाहर को ना फैले। बाहर को निकला हुआ जो है यूनिट को बिलखसूस जो है ख़राब कर देता है। अब इस तरफ से लगाते हैं। T8000 जो है ब्लैक कलर का होता है, काफ़ी अच्छा होता है यूनिट वगैरह को जोड़ने के लिए। अब फिर यहाँ से शुरू करता हूँ, चलते जाइए, एक सीध में लगाना है, और एक जितना ही लगाना है ये स्मूथ सीधी एक तरतीब से आपने लगाता जाना। कहीं पर बहुत ज़्यादा अगर लगने लगे ना तो वहीं से आपने इसको उठा लेना है। ये ना हो कि चलो जी कोई गल नहीं, लगता है तो ला लेने दो, बहुत उससे दोस्तों नुकसान हो जाता है ना। ये जो केमिकल होता है, जब ये हमें पता नहीं इसका, जब ये यूनिट के अंदर जाता है ना, इसका जो गीलापन है तो उसको भी नुकसान पहुंचाता है। मैंने बहुत दफ़ा देखा कि यूनिट के अंदर जो है कुछ ना कुछ इसके असरात होते हैं। अगर हम इसको एहतियात से सिर्फ उतने लगाने, किनारे के ऊपर रहे। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर मैं भर के लगा दूंगा ना तो बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाएगी, बाद में मैं इसको बाहर से उतार दूंगा, तो ऐसे होता नहीं है। सबसे पहले इसकी स्ट्रिप यहाँ से डालनी है, जाने दीजिए स्ट्रिप को, जा भाई जा भाई जा भाई जा भाई। अब मोबाइल फ़ोन को अपने फ्रेम के अंदर रख दीजिए। फ्रेम के अंदर रखने के बाद आप इसको यूं हिलाकर, यूं दाएं बाएं ऊपर नीचे हिलाकर अपने फ्रेम के अंदर कर दें, बिल्कुल अपने फ्रेम के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि फ्रेम के अंदर ये लग चुका है, किसी तरफ से भी उठा नहीं। अभी आपने फिर तस्दीक कर लेनी है, स्ट्रिप अपनी जगह के ऊपर है, इस बात की तस्दीक कर लेनी है। अब यहाँ पर देखिए, इसको आपने शीशे के ऊपर, फ्लैट सरफेस के ऊपर रखना है। इसके ऊपर जो है आपको कपड़ा वगैरह रख दीजिए, और उसके बाद आप इसके ऊपर कोई 1-2 किलो वज़न रख दीजिए, 1 किलो ही काफ़ी है। तो अब यहाँ पर इसको जो है 2-4 घंटे सूखने दीजिए, ताकि ये अच्छे तरीके से सूखेगा ना, यूनिट इसके साथ जुड़ जाएगा, तभी हम इससे आगे चलेंगे। वरना अब इससे आगे हम चलेंगे तो ख़तरा है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। तो अब यहाँ पर इसको हम तसल्ली से सूखने देंगे। ये लीजिए नाज़रीन, हमारा यूनिट मुकम्मल तौर पर सूख चुका है। सूखने के बाद इसकी फ़िटिंग बिल्कुल ज़बरदस्त इसकी फ़िटिंग है, बिल्कुल ऐसे ही आई है जैसे कि ये पहली दफ़ा कंपनी से बन के आया है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके कॉर्नर्स। हमेशा आमतौर पर जो है फ़िटिंग का अंदाज़ा इन कॉर्नर्स से होता है। अब हम डिस्प्ले की स्ट्रिप लगाते हैं, उसके बाद हम बैटरी लगाते हैं, बैटरी की स्ट्रिप लगाते हैं, और मोबाइल फ़ोन को हम ऑन कर देते हैं। अब हम इसका बैक कवर भी लगा देते हैं। पहले ऊपर से लगाते हैं, उसके बाद फिर हम नीचे से भी इसको दबा देते हैं। तो दोस्तों ये था वीवो मोबाइल फ़ोन Y71 और Y81 का यूनिट चेंज करने के हवाले से हमारी आपको मालूमाती वीडियो। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया हुआ है कि ये जो वीवोस के मोबाइल फ़ोन हैं, या इस नस्ल के जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं, उनका तरीक़ाकार एक ही होता है। सिर्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। किसी एक का आपने तब्दील कर लिया ना, तो उसका मतलब ये है कि आप अब तमाम का कर सकते हो, इवन कि उसके बाद आप सैमसंग का भी कर सकते हो। पहले मोबाइल फ़ोन के मुकाबले में इनकी रिपेयरिंग ज़्यादा ईजी है यार, मुझे तो इनकी ज़्यादा ईजी लगती है। तो आपको भी इंशाल्लाह ज़्यादा ही ईजी लगी, क्योंकि अब काम पहले से काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो चुके हैं। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद गिराई यूट्यूब चैनल देखने का। हम आपसे जो है एंड पर लाइक की रिक्वेस्ट करते होते हैं, तो प्लीज़ लाइक दे दें, इतनी कंजूसी ना करें। आपको पता है कि माजिद गिराई यूट्यूब चैनल जो है, इस पर मोबाइल रिपेयरिंग की बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं और आती रहती हैं। तो इस हवाले से मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए मोबाइल रिपेयरिंग के हवाले से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।